हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ वंसर स्टोरीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी डील ऑफ मैरिज का आज का पार्ट। जैसे कि हम पिछले पार्ट में देखे थे, मिस्टर विंग को कुछ कहना चाहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। मिस्टर वे चंद से विंग के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, बेटा आपको तो पता है ना, पिछले कुछ दिनों से हमारे कंपनी की शेयर्स दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हैं। जो बात सुनकर विंग थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि वो कभी भी बिजनेस के मामले में चिंता नहीं करता है, क्योंकि उसे लगता है उसके पापा संभाल लेंगे। उसके बाद वो अपने पापा से पूछता है, पापा तो क्या हुआ है, कोई दिक्कत आ रही है क्या? जो बात सुनकर मिस्टर विंग को देखकर कहते हैं, बेटा मिस्टर लान, जो कि लान कॉरपोरेशन के सीईओ हैं, उन्होंने मुझे एक डील ऑफर किया है उनके पापा प्रेसिडेंट लान जी चैन की तरफ से। जो बात सुनकर विंग खुश होते हुए अपने पापा की ओर देखते हुए कहता है, तो पापा ये तो ठीक है, बात है ना, इस डील के बदौलत हमारे ये शेयर के वैल्यू बढ़ जाएंगे, क्योंकि लान थोड़ी ना एक छोटी कंपनी है, वो चाइना का सबसे बड़ा कंपनी है। उन लोगों के हमारे साथ डील करने से हम लोगों के शेयर प्राइस भी बढ़ जाएंगे और उनको देखी बाकी कंपनियां भी हम लोगों के साथ टाई अप करना चाहेंगे। जो बात सुनकर उनके पापा सर को नोट करते हुए कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन विंग अपने पापा के मुंह से लेकिन सुन के बात कहता है, पापा लेकिन क्या? जो बात सुनकर मिस्टर वे अपने आंखें चुराते हुए कहते हैं, उनको उस बदले में कुछ चाहिए। विंग कहता है, पापा उन्हें जो चाहिए उन्हें दे दीजिए, क्योंकि हमारे लिए हमारी कंपनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बात सुनकर मिस्टर वे उसे कहते हैं, बेटा पहले पूरी बात सुन लो। विंग कहता है, जी बोलिए क्या बात है? वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी छोटे बेटे, जो कि इकलौता अल्फा है उन लोगों का, उसका शादी तुम्हारे साथ हो जाए। जो बात सुनकर विंग चौंक जाता है और अपने पापा की ओर देखते हुए कहता है, क्या पापा, आप सोच समझकर तो बोल रहे हो ना, मैं अब सिर्फ 20 साल का हूँ और सिर्फ एक महीने के बाद 21 साल का होने वाला हूँ, लेकिन तब भी मेरा अभी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो बात सुनकर मिस्टर वे कहते हैं, बेटा थोड़ा ज़रा शांत हो जाओ, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। जो बात सुनकर विंग चिल्लाते हुए कहता है, क्या बात और सुननी बाकी है मेरे लिए? उन लोगों ने जैसे बेशर्मी के साथ उनके डील के बदले मेरी हाथ मांगा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आप भी तय हो चुके हो कि आप मेरे शादी उनसे करने वाले हो। जिसे सुनकर उनके पापा कहते हैं कि कैसी बकवास कर रहे हो? जो बात सुनकर विंग और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, बकवास तो आप लोगों ने मेरा बना कर रखा है। मेरा शादी उस इंसान से कर रहे हो जिसे मैं नहीं जानता हूँ, उसका नाम के अलावा कभी उसे मिला भी नहीं हूँ। जो बात सुनकर विंग के पापा कहते हैं, बेटा पहले एक बार सोच लो, हम दोनों परिवारों ने ये सोचा है कि तुम दोनों को 15 दिन के बाद कैफ़े में मिलाने के लिए, अगर उस वक्त तुम दोनों मिलने के बाद ये डिसाइड करते हो कि आगे तुम लोग साथ रहने वाले हो, तो भी हम तुम लोगों की शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जो बात सुनकर विंग कहता है, पापा लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। जो बात सुनकर विंग के पापा खुश होकर कहते हैं, मुझे पता था
मुझे पता था तुम्हें वक्त चाहिए, इसीलिए तो मैं 15 दिन के बाद ये मीटिंग फिक्स की हूँ। टेंशन मत लो, आखिरी डिसीजन हमेशा तुम दोनों का ही होगा। जो बात सुनकर विंग थोड़ा रिलैक्स होते हुए अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद हमें एक दिन बाद की कॉलेज की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर विंग दौड़ते हुए क्लासरूम की ओर जा रहा था, क्योंकि आज वो फिर से देर हो गया था उसे क्लास अटेंड करने के लिए। इसी भागादौड़ी में वो देख नहीं पाता कि सामने से कोई इंसान आ रहा है, जिससे वो टकरा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उन दोनों के हाथों में पकड़े हुए सारे चीज़ नीचे बिखर जाता है और वो दोनों खुद भी नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को झाड़ते हुए खड़े होते हैं और सामने वाले इंसान को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो दोनों कोई और नहीं, हमारे वांगसियन ही थे। इसे देखकर लानवांग जी चिल्लाने लगता है, कहता है, मिस्टर वे, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? कॉलेज की कॉरिडोर में ऐसे कौन भागता है? जो बात सुनकर विंग कहता है, सॉरी सर, गलती हो गई, मुझे क्लास के लिए देरी हो रहा था, इसीलिए मैं भाग कर आ रहा था। उसके बाद हमें दिखाते हैं विंग अपने चीज़ों को उठाकर वहाँ से चला जाता है भागकर, क्योंकि वो नहीं चाहता था वांगची उसे और डांटे, क्योंकि वो हमेशा उसे डांटता ही रहता था जब वो दोनों मिलते थे। तब वो गौर करता है कि वांगजी उसे पीछे से बुला रहा था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर कर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही उसका वो दिन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगले आने वाले सैटरडे और संडे को वो और नी हसंग मिलकर बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। उसके अलावा विंग ये गौर करता है कि उसके पापा उसे बहुत ही ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हाँ कर दे इस शादी के लिए, ताकि उनका बिजनेस डील बच जाए। इसके चलते वो उसे प्रॉमिस भी कर देते हैं कि वो अब उसके 21st बर्थडे के दिन उसे लेटेस्ट मॉडल स्पोर्ट्स कार भी खरीद कर देंगे। जो देखकर विंग भी चौंक जाता है, क्योंकि उसके पापा को विंग की रेसिंग वगैरह करना पसंद नहीं है, खास करके स्पोर्ट्स कार की तरफ उसकी जो लगाव है वो उसे पसंद नहीं करते। उसके बाद हमें मंडे का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर नी हसंग और विंग दोनों क्लास में बैठकर बातें कर रहे थे, जबकि सामने लानवांग जी ब्लैक बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लानवांग जी पीछे मुड़कर नी हसंग एंड विंग के और मजाकिया तरीके से मुस्कुराते हुए कहते हैं, मिस्टर वे एंड मिस्टर नी, आप दोनों ऐसे क्या बातें कर रहे हो कि आप क्लास में ही ध्यान नहीं दे रहे हो? अगर कोई इम्पोर्टेंट बात है तो वो आप पूरे क्लास के साथ भी शेयर कर सकते हो। जो बातें सुनकर विंग एंड नी हसंग अपने सर को नीचे झुकाते हुए कहते हैं, सॉरी सर। जो बातें सुनकर लानवांग जी विंग के ओर देखते हुए कहता है, मिस्टर वे, क्लास ख़त्म होने के बाद 10 मिनट के अंदर ही अंदर आप मुझे कैबिन में मिलिए। जिसे सुनकर नी हसंग अपने दोस्त को बचाने के लिए कहता है, सर, मैं भी तो उसके साथ गप्पे मार रहा था, एक काम करते हैं, मैं भी उसके साथ आपके कैबिन में जाता हूँ। जो बातें सुनकर लानवांग जी नी हसंग को घूरते हुए कहता है, जिसे जो कहा गया है वो करे। उसके बाद हमें लानवांग जी के कैबिन के रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग लानवांग जी के टेबल के सामने खड़े हुआ था और वांग जी से शिकायत करता है, सर, आपको मुझे सुनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को इतनी छोटी सी बात के लिए अपने कैबिन में बुलाकर डांटता नहीं है। ये कहने के बाद विंग चुप हो जाता है और सामने देखता है लानवांग जी उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपने हाथ में पकड़ रखा हुआ डायरी को पलट रहा था, जिसे देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और गुस्से में कहता है, सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? विंग की ऐसी आवाज़ सुनकर
लानवांग जी उइंग की ओर देखते हुए कहता है, मिस्टर वे, आपने मुझे कुछ कहा? ऐसा कहते हुए लानवांग जी एक नोटी सा स्माइल उइंग को देने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो डायरी लानवांग जी पकड़ कर बैठा था वो किसी और का नहीं उइंग का है, जो कि 3 दिन पहले जब उन दोनों की टक्कर हुई थी वहीं पर गिर गया था, जो कि उइंग लेना भूल गया था। इसीलिए लानवांग जी उससे पीछे से पुकार रहा था। तो उइंग को जब ये एहसास होता है कि वो पकड़ा हुआ डायरी उसका है तो कहता है, सर, आप मेरे डायरी को क्यों पकड़कर रीड कर रहे हो? सब सुनकर लानवांग जी कहता है, मुझे पता है किसी के पर्सनल चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें मेरा नाम लिखा था, इसीलिए मैं क्यूरियस हो गया कि इसमें क्या लिखा है तुमने। तब उइंग को एहसास होता है जब वो वांगजी से पहली बार टकराया था कॉलेज के पहले दिन, यानी कि आज से 2 साल पहले, तब वो उस बात को अपनी डायरी में लिखा था। जो बात सोचकर उइंग थोड़ा शर्मा जाता है क्योंकि उसने लिखा था, डियर डायरी, तुम्हें पता है आज मैंने एक खूबसूरत नहीं, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लड़के टकरा गया था, जो कि इतना हैंडसम है कि मैं उसके चेहरे में ही खो गया। हाय डायरी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहली नज़र का प्यार हो गया है। उनकी वो गोल्डन आईज मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और तुम्हें पता है कोइंसिडेंटली वो मेरे मैथ के प्रोफेसर भी हैं, जिन्हें मैथ प्रोफेसर होने के पहले ही साल प्रोफेसर ऑफ द ईयर का खिताब भी मिल चुका है। डायरी, कुछ दिनों के बाद मैं उनका एक अच्छा सा पिक्चर लेकर तुम्हें चिपका दूंगा, टेंशन मत लो। अब तो मेरा सिर्फ एक ही सपना है, मैं इस कॉलेज से पास आउट होने से पहले उन्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। क्या वो सिंगल होंगे और क्या वो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे? डायरी, मेरा मन कर रहा है कि मैं उनसे शादी करके 2-3 बच्चे कर दूं, जो कि बिल्कुल उनकी तरह दिख रहे होंगे। हाय मेरे प्यारे प्यारे सपने। उइंग ये बात सोचकर अपने नाखूनों को चबाने लगता है, जिसे देखकर लानवांग जी हंसते हुए उससे वो उसकी डायरी लौटा देता है। लेकिन हमारा उइंग वो डायरी ना लेकर उसके हंसी में ही खो जाता है, क्योंकि वो कभी नहीं सोचा था कि वो अपने खड़ूस प्रोफेसर को कभी हंसते हुए देखेगा। वो सोचता है कि ये तो हंसते हुए और ही ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। उसके बाद हमें लानवांग जी को दिखाते हैं, जो कि वो डायरी को उनके हाथों में पकड़ा कर और उसे हंसते हुए कहता है, मिस्टर वे, चिंता मत कीजिए, मैं अभी तक सिंगल हूँ। ऐसा कहते हुए वो ठहाके मार के हंसने लगते हैं, जो देखकर उइंग चिढ़कर वहाँ से भागकर चला जाता है। और यहाँ हमें लानवांग जी का सोच दिखाया जाता है, जो कि मुस्कुराते हुए कहता है, मिस्टर वे, मुझे लगता है आपको सच में हम लोगों का पहला इंटरेक्शन याद ही नहीं है, बिल्कुल भी। ऐसा सोचते हुए मुस्कुरा कर वो अपने कार के कीज को उठाकर वो कैबिन से निकल जाते हैं घर को जाने के लिए। तो अब हम कल देखेंगे कि असल में लानवांग जी का कहने का मतलब क्या था, यानी कि वांगसियान पहली बार कब मिले थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।